औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम अपना रियल एनालिसिस का जो काम कर रहे थे उससे नेक्स्ट हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो एक थ्योरम हमारे पास है। थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि लेट f such that a be a closed interval to r be a bounded function and p is any partition of closed interval a b and p steric is its refinement, then हमने प्रूव क्या करना है कि L P स्टायरेक पे जो है वो है ग्रेटर और इक्वल टू L P ऑफ F, जबकि उसका अपर सम जो है वो लेसर इक्वल टू है P पार्टीशन P के। तो दो इसमें हमारे पास इसके पार्ट्स हैं थ्योरम के। मैं इसका ये सेकंड पार्ट जो है ये प्रूव करता हूँ और फर्स्ट पार्ट के बारे में बता देता हूँ। जितनी एक चेंजिंग हमने करनी होगी, एक माइनर सा चेंज है उसमें, वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट पे आप देखें तो पार्टीशन एक तो P दी हुई है और दूसरी पार्टीशन P स्टार दी हुई है, और P स्टार के बारे में ये है कि ये रिफाइनमेंट है। इससे लास्ट जो हम अपनी क्लास देख रहे थे उसमें हमने रिफाइनमेंट पार्टीशन की डेफिनेशन भी की थी कि पार्टीशन P और रिफाइनमेंट पार्टीशन में फ़र्क क्या था। रिफाइनमेंट में ये था कि कम से कम एक जो सब इंटरवल था वो ऐसा था जो P में मौजूद नहीं था। P जो था उसका P स्टेरिक का सबसेट था। अब एक तो पार्टीशन हमने बनानी है P की और एक पार्टीशन बनानी है हमने P स्टार की, लेकिन P स्टार एक ऐसी पार्टीशन होनी है जो रिफाइनमेंट की कंडीशन को होल्ड करेगी। इसका मतलब ये है कि कम से कम P स्टार के अंदर एक सब इंटरवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ मैंने पहले बताया है कि हम क्या करने लगे, सेकंड का जो है ना प्रूफ पहले करने लगे सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट के प्रूफ को करने के लिए हम देखते हैं कि P जो हमारे पास है वो एक पार्टीशन मैंने ले ली है कि A इज इक्वल टू x0 x1 x2 अप टू xi-1 xi अप टू सो ऑन xn इज इक्वल टू b बी एनी पार्टीशन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी। अब दूसरी पार्टीशन जो हमने लेनी है वो P स्टार लिया है हमने। P स्टार का मतलब ये है कि P स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है। अब बाकी पार्टीशन मैंने उसकी ऐसे ही ले ली। अब इसका कुछ मैंने उसमें एडिशन करनी है क्योंकि रिफाइनमेंट में कम से कम एक सब इंटरवल जो है वो ज़्यादा है। मैं इसके दरमियान में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसको मैंने देखे ये अल्फ़ा ले लिया है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, XYZ कोई भी नाम दे दें आप इसको। अब जब आप इसके सब इंटरवल की फैमिली बनाएंगे तो ज़ाहिर बात है, ये देखें एक xi-1 अल्फ़ा और दूसरा अल्फ़ा और x ऑफ i। ये मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इंटरवल एक ज़्यादा बन जाना है। x ऑफ i और अल्फ़ा बन जाएगा एक, और दूसरा आपके पास इंटरवल बन जाना है अल्फ़ा और साथ में x ऑफ i इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P। नाउ अब एक डेफिनेशन बना लेते हैं। डेफिनेशन कुछ ऐसे बना लेते हैं कि कैपिटल ऑफ m ऑफ i जो है वो सुप्रीमम वैल्यू है f ऑफ x की। किसके ऊपर? ये x ऑफ i और x ऑफ i-1 कॉमा x ऑफ i तक। अब दूसरी बात देखते हैं। m ऑफ i डैश जो है उसको हम डिफाइन कर लेते हैं, आगे इनका यूज होगा। सुप्रीमम वैल्यू ले ली है f ऑफ x। कब इसकी वैल्यू ली है? जब ये x ऑफ i जो है अल्फा और यहाँ तक इसको इंटरवल इसका ये ले लिया है x ऑफ i-1 कॉमा अल्फा। अब इससे नेक्स्ट जो है एम आई डबल डैश जो है वो इस इंटरवल के लिए ले लिया है, जो मैंने आपको ये बताया था कि अल्फ़ा और x ऑफ i, ये अल्फ़ा और x ऑफ i ये सुप्रीमम वैल्यू हमने ले ली है। अब यहाँ पे एक बात अगर आप गौर करें, यहाँ पर जिक्र जो हमने इसका किया है वो सुप्रीमम का किया, और सुप्रीमम में जो वैल्यू होती है वो, अब यहाँ पे अगर इसका सुप्रीमम की अगर वैल्यू चेक करें तो सुप्रीमम बड़ी वैल्यू होती है। अब इन दोनों के सुप्रीमम से इसके सुप्रीमम की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसका इंटरवल अगर चेक करें x ऑफ i-1 से x ऑफ i तक है, जबकि इन दोनों को अगर चेक करें तो उसका इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था और दूसरे का इंटरवल यहाँ से यहाँ तक था। ये दोनों वैल्यू जो है इस पहले इंटरवल के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि m ऑफ i जो है ये दोनों से इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है, इससे भी इसकी वैल्यू बड़ी है, इससे भी इसकी वैल्यू बड़ी है। और यहाँ पर यही बात हमने लिख ली है कि m ऑफ i जो है ग्रेटर और इक्वल टू m ऑफ i, और m ऑफ i जो है ग्रेटर और इक्वल टू m ऑफ i डबल डैश से भी इसकी वैल्यू जो है वो बड़ी है। इसको इक्वेशन का नाम दे दिया फर्स्ट का, इसको सेकंड का, इनका फिर आगे हमने यूज़ भी करना है। अब अपर फंक्शन सम की डेफिनेशन हमने पहले लास्ट लेक्चर में भी इसकी देखी थी, वो देख लेते हैं। वो समीशन m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं।
m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2, mn डेल्टा x ऑफ n। ये तो इसकी डेफिनेशन फिलहाल अभी यहाँ तक हमने अप्लाई कर दी है। और फिर इसके हमने क्या किया, सम को हमने ओपन कर दिया है। अब जब पी स्टेरिक की बात करते हैं, पी स्टेरिक की जब बात करेंगे तो उसमें इंटरवल ये ज़्यादा आए थे, ये इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बना था और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बना था। अब इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि अपर फंक्शन पार्टीशन जो है, अगर पी स्टेरिक की देखते हैं तो डेफिनेशन इस तरह से इस पर अप्लाई करते हैं, ये m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 अप टू सो ऑन, m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i, mi डबल डैश भी है और उसका डेल्टा xi डबल डैश भी है। ये इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे ये मैंने शो भी कर दिया है कि ये डेल्टा x ऑफ i, ये बेसिकली स्टेरिक इक्वेशन में अगर चेक करें ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक्चुअली ये क्या है, ये लेंथ है अल्फ़ा माइनस एक्स ऑफ आई की, ये लेंथ है डेल्टा x ऑफ i। अब डबल स्टेरिक के अंदर आप लोग चेक करें तो वहाँ पर ये लेंथ है डेल्टा x ऑफ i डबल डैश की, ये लेंथ है। अब इक्वेशन नंबर 3 में से अगर इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम लोग माइनस कर दें अपर फंक्शन पार्टीशन में से, अपर फंक्शन पार्टीशन पी स्टेरिक के अगर माइनस कर देते हो तो अगर आप चेक करें m1 डेल्टा x1, m1 डेल्टा x1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरी टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। जो टर्म्स बाकी रहती हैं मैंने जस्ट वही वाली टर्म लिख दी हैं, m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i माइनस m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i डैश माइनस m ऑफ i डबल डैश डेल्टा x ऑफ i डबल डैश की मैंने जस्ट यहाँ पे इनकी वैल्यू मैंने जो है ना यहाँ पे लिख दी है। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे m ऑफ i, अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दिया है, डेल्टा x इन लेंथ को जो है ना यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, x ऑफ i माइनस एक्स ऑफ i माइनस 1, यहाँ पे ये लिख दी है। इसकी लेंथ कितनी थी, ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दी अल्फा माइनस एक्स ऑफ i माइनस 1, यहाँ पे मैंने लिख दी है। सेकंड वन की जो लेंथ थी वो कितनी थी, वो भी मैंने लिख दी है एक्स ऑफ i माइनस अल्फा, वो टर्म भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब क्या किया इसको मल्टीप्लिकेशन, जस्ट मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i माइनस m ऑफ i डेल्टा x ऑफ i माइनस 1 माइनस m ऑफ i डैश प्लस m ऑफ i डैश x i माइनस 1, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, फिर लास्ट पे इस पर मल्टीप्लाई कर दिया। इससे अगला स्टेप जो आपका होना है, आपने क्या करना है, आपने इसमें एक टर्म को ऐड भी, ये मैंने एक्स्ट्रा टर्म लिखी हो, ये मैं इसको सर्कल जो ये मैंने इसको बॉर्डर कर दिया है, ये एक्स्ट्रा टर्म है, इस मल्टीप्लिकेशन से हट के आपने क्या करना है, इसमें m1 अल्फा को आपने क्या करना है, ऐड भी कर दिया है और आपने m ऑफ i को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। ओके हो गया। अब इसके बाद जब ये हमने ऐड कर दिया, उसके बाद अगर आप चेक करें x ऑफ i ये हमने कॉमन लिया है। देखिए x ऑफ i हमें कहाँ से कॉमन मिल रहा है, एक तो x ऑफ i हमें यहाँ से, एक यहाँ पे मौजूद है और दूसरा अगर चेक करें तो यहाँ पे मौजूद है। इसमें से अगर x ऑफ i को अगर कॉमन लेते हो तो ये बाकी कितना बचता है m ऑफ i, और इसमें से क्या बचता है माइनस m ऑफ i डबल डैश कॉमन बचता है। अब उससे नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखना है कि ये x ऑफ i माइनस 1 इनमें से किस में से कॉमन है, ये वाली वैल्यू निकाल लेनी। इसके बाद देखना है कि ये अल्फ़ा किस में से कॉमन है, हमने उसकी वैल्यू भी हमने निकाल लेनी है। दोनों में से जिसमें कॉमन है हमने कॉमन निकाल लेने। अब उसके बाद अगर आप चेक करें, फिर हमने ये देखना है कि ये m ऑफ i माइनस m ऑफ i डबल डैश जो है ये कहाँ पर कॉमन है। अब देख लेते हैं, इधर भी है, ये दूसरी इधर टर्म भी है, यहाँ से कॉमन ले ली है। उसके बाद देखना है कि इनमें से ये कॉमन कहाँ से निकल, ये कॉमन हमारे पास आ जाएगा। दोनों कॉमन लेने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो होगी ये वाली बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड और ये हम लोग इधर स्टेरिक के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म आपको पता है ये पॉजिटिव है। उसके बाद x ऑफ i माइनस अल्फा, ये लेंथ थी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव। उसमें से अब इसके बाद देखें नेक्स्ट ये वाली टर्म भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये वाली पॉजिटिव। अब ये लेंथ थी, लेंथ भी पॉजिटिव। राइट साइड में पॉजिटिव को ऐड करते हो, पॉजिटिव। राइट पॉजिटिव है तो लेफ्ट उससे बड़ी थी, ज़ाहिरी बात है वो भी फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव टर्म में है तो दोनों अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड उससे ग्रेटर इक्वल टू तो ज़ाहिर बात है ये तो हम ये देख रहे थे कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड की अब मकसद हमारा ये था कि हमने इस राइट हैंड साइड को क्या करना था, पॉजिटिव दिखाना था। अब लेफ्ट हैंड साइड ये मैंने लिखी थी, अब इसकी जो राइट हैंड साइड है अब उसको हमने पॉजिटिव शो करना था। ये देखें मैंने आपको ये बताया कि स्टार में जो है एम ऑफ आई माइनस एम ऑफ आई माइनस 1 जो है ये पॉजिटिव है। उसके बाद एम ऑफ आई माइनस एम ऑफ आई डबल डैश ये भी पॉजिटिव है। इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स ऑफ आई माइनस अल्फा वो लेंथ है वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद अल्फा माइनस एक्स ऑफ आई ये भी लेंथ है ये भी पॉजिटिव है। तो उसकी दूसरी साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि यू पी एफ अल्फा माइनस यू और पी स्टार एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। अब चलते हैं हम लोग इसके सेकंड जो पार्ट मैंने फर्स्ट पार्ट इसका छोड़ा था उसकी तरफ अगर चलें तो वो पार्ट आपने खुद करना है। मैं उसके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ कि हमने उसमें करना क्या है। अब क्योंकि ये लोअर फंक्शन पार्टीशन में अगर हम लोअर सम है फंक्शन पार्टीशन में अगर पार्टीशन बिल्कुल ऐसे ही लेंगे उसकी रिफाइनमेंट भी हम लोग बिल्कुल ऐसे ही ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं इस डेफिनेशन के जब हम डिफाइन करेंगे तो उस डिफाइन के अंदर इसकी जगह पर आपने स्मॉल एम ऑफ आई डैश ऐसे इसको यूज़ कर लेना एम ऑफ आई डैश एम ऑफ आई डबल डैश यहाँ पे हमने ये इसको यूज़ कर लिया। अब ये इन्फीमम है, इन्फीमम छोटी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ जब इसको यूज़ करेंगे तो ये बनेगा एम ऑफ आई लेसर इक्वल टू एम ऑफ आई डैश। इधर क्या बनेगा एम ऑफ आई लेसर इक्वल टू एम ऑफ आई डबल डैश। तो इस टर्म को हमने यूज़ करना है। फिर इधर क्या आएगा आपके पास लोअर फंक्शन पार्टीशन आएगी, बाकी टर्म इधर आपके पास स्मॉल एम ऑफ आई आ जाएगा। बाकी सारे के सारी बात ऐसे ही आती जाएगी। जस्ट ये डेफिनेशन जो है ये उल्टो जानी है और एट द एंड आपको रिजल्ट जो है वो बिल्कुल सेम मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे एक नेक्स्ट थ्योरम है इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।